आपके और कवियों के बीच में व्यवधान न बनते हुए मैं आज की पहली आहुति इस यज्ञ में पलक रस्तोगी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है स्पंदन काव्य प्रतियोगिता में। वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। पलक रस्तोगी। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पलक रस्तोगी आज आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ये कैसा देश प्रेम। शुरू करती हूँ। वो कहते हैं कि मातृभूमि पर मर जाएंगे मिट जाएंगे। वो कहते हैं कि मातृभूमि पर मर जाएंगे मिट जाएंगे, कि भारत हमारा महान है ये खून से अपने लिख जाएंगे। कि वो कहते हैं कि मातृभूमि पर मर जाएंगे मिट जाएंगे और भारत हमारा महान है ये खून से अपने लिख जाएंगे गाथा उन वीर शहीदों के प्राण की। कि लिख जाएंगे गाथा उन वीर शहीदों के प्राण की, और कैसे भारत से शुरू हुई कहानी विश्व कल्याण की। कि कैसे भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। कि कैसे भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, और एक समय पर भारत विवेकानंद, कौटिल्य और शंकराचार्य के नामों से जाना जाता था। कि कैसे भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, और एक समय पर भारत विवेकानंद, कौटिल्य और शंकराचार्य के नामों से जाना जाता था। और ये सारी बातें सुन के मैं ज़रा स्तब्ध सी हो जाती हूँ। ये सारी बातें सुन के मैं ज़रा स्तब्ध सी हो जाती हूँ कि जिस भारत में मैं रहती हूँ, कि मैं जिस भारत में रहती हूँ, क्या वो इनके भारत से अलग है। इन ख्यालों में खो जाती हूँ कि प्रेम तो भारत से मैं भी बहुत करती हूँ, कि प्रेम तो भारत से मैं भी बहुत करती हूँ, मगर कुछ ख्याल है मेरे जिन्हें मैं शब्दों में लिखने से ज़रा डरती हूँ। कि प्रेम तो भारत से मैं भी बहुत करती हूँ, मगर कुछ ख्याल है मेरे जिन्हें मैं शब्दों में लिखने से ज़रा डरती हूँ। क्योंकि निंदा करने वालों को आजकल देशद्रोही माना जाता है। क्योंकि निंदा करने वालों को आजकल देशद्रोही माना जाता है। और इन्हें मैं कैसे बताऊं कि हमारे दिल्ली को आजकल दुनिया में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो कुछ सवाल इस महफिल में मैं आगे रखना चाहूंगी, और इतने लोगों के सामने मैं अपना ही देश प्रेम परखना चाहूंगी। कि क्या मंदिर मस्जिद करके हम भारत को महान बनाएंगे? कि क्या मंदिर मस्जिद करके हम भारत को महान बनाएंगे? और जरा बताना कि आने वाली पीढ़ी को हम साफ पानी दे पाएंगे? और सुनो, और मैंने सुना है कि आजकल दिल्ली में सांस लेना बीड़ी पीने के समान है। मैंने सुना है कि आजकल दिल्ली में सांस लेना बीड़ी पीने के समान है। और इतिहास तो बड़ा खूबसूरत था हमारा, न जाने क्यों अंधकार में वर्तमान है। और धरती माता को हमने जो कूड़े से सज्जित कर दिया है, शायद माता शब्द को हमने आज लज्जित कर दिया है। और गंगा मैया की जय कहने वाले ही गंगा मैया को गंदा करके आते हैं। गंगा मैया की जय कहने वाले ही गंगा मैया को गंदा करके आते हैं। वो पुण्य कमाने जाते हैं मगर पापों का घड़ा भर के आते हैं। तो मैं क्या बोलूं एक ऐसे समाज में जो देशभक्ति का मतलब नहीं जानता। तो मैं क्या बोलूं एक ऐसे समाज में जो देशभक्ति का मतलब नहीं जानता, कि खुद की बहन तो बहन है, मगर दूसरी स्त्री को इंसान तक नहीं मानता। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा भारत विश्व गुरु बनने को तैयार है। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा भारत विश्व गुरु बनने को तैयार है, जब बलात्कार, आत्महत्या और भ्रष्टाचार से भरा हर दिन का अखबार है। कि शायद मेरे ये शब्द सुन के कुछ लोग मुझे देशद्रोही मान चुके हैं। कि शायद
मेरे ये शब्द सुन के कुछ लोग मुझे देशद्रोही मान चुके हैं, और शायद ये वही लोग हैं, शायद ये वही लोग हैं जो भारत की बर्बादी का हाथ थाम चुके हैं। और ये सब देखकर भी अगर तुम चुप हो, ये सब देखकर भी अगर तुम चुप हो, तो शायद ये जिंदा लाशों से भरा शमशान है। ये सब देखकर भी अगर तुम चुप हो, तो शायद ये जिंदा लाशों से भरा शमशान है। और अब अगली पीढ़ी भी बस यही कहेगी, अगली पीढ़ी भी बस यही कहेगी कि इतिहास तो बड़ा खूबसूरत था हमारा, कि इतिहास तो बड़ा खूबसूरत था हमारा, न जाने क्यों अंधकार में वर्तमान है, न जाने क्यों अंधकार में वर्तमान है। धन्यवाद।